तो भाई और बहनों, आप स्वागत है आपका नया वीडियो में। तो आप लोग तैयार हो? जो टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन था वो बच्चा नहीं रहा है, वो बड़ा हो गया है और एक मैच्योर स्पाइडरमैन बन चुका है। नो वे होम के बाद जब अब स्पाइडरमैन 4 के अंदर टॉम हॉलैंड के अंदर एक ऐसा मुसीबत का पहाड़ आने वाला है जो बड़े बड़े अभी तक के बड़े बड़े फैन मार्वल के स्पाइडरमैन के अभी तक उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि टॉम हॉलैंड के अंदर इतनी लाइफ के अंदर इतनी खतरनाक चीज डाल सकता है मार्वल एमसीयू। देखो, आज हम स्पाइडरमैन 4 के जो इस लीक के बारे में बात करने वाले, जो इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं अभी के टाइम में फिर से वो सैवेज हल्क दिखने वाला है। क्या ज्ञान ट्वेसी हमें अभी स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के अंदर जिंदगी के अंदर एक दवाई का न्यू मोड़ लेने वाले हैं ग्वेन टेसी। आज हम इसी डार्क थ्योरी को पर बात करने वाले हैं और इंटरनेट के इस रूमर को सच करने वाले हैं और कुछ अनसच भी होगा और ये सच भी है। सबसे पहले बात करते हैं उस एजेंट की जिसने मार्वल ने उसे प्रोफेसर बना के शांत एक जगह पे बिठा दिया था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हल्क की, वही सैवेज हल्क। तो स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें एक सैवेज हल्क नहीं, हमें एक शांत हल्क नहीं, एक इतना शांत हल्क देखने को मिलेगा नहीं। इतना सैवेज हल्क देखने को मिलने वाला है स्पाइडरमैन 4 के अंदर जितने आज तक किसी फैन ने भी सोची ना होगी। हमें फेस एक वाला हल्क, सैवेज हल्क दिखने वाला है स्पाइडरमैन 4 के अंदर। और मेरी एक बात है कि ये स्पाइडरमैन की मूवी के अंदर हल्क क्या कर रहा है? मुझे तो लगता है हल्क हेलो बोल रहा होगा स्पाइडरमैन को। हेलो। मेरी थ्योरी ये है कि जो मेयर फिल्सन फिश है वो एक ऐसे तरीका लगाएगा जिससे हल्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इतना सैवेज हल्क बन जाएगा कि आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाएगा वो। जब हल्क अपनी औकात पे उतरेगा, नियो की टार्स के गलियों के अंदर, सकड़ी सकड़ी वो गलियों के अंदर उतरेगा, अपनी औकात पे आ जाएगा, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सैवेज हल्क को रोक पाए। स्पाइडरमैन की तो बिल्कुल भी नहीं। स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड अकेले तो रोक ही नहीं पाएगा, उसे फाड़ देगा चड्डी। तय सबसे बढ़िया न्यूज पे जिस अभी तक इंटरनेट पे घूम रहा था और अब मैं मुझे बताता हूँ आपको। जो ग्वेन टेसी है वो उसे इस रोल के लिए चूज किया गया है, स्पाइडरमैन की एक न्यू लव के लिए चूज किया गया है। कैरोलिन गिब्स है, उनको ग्वेन टेसी का जो रोल है उनके लिए कास्ट किया जा सकता है। ये मेरी प्रेडिक्शन और मेरी सोच भी है और कुछ इंटरनेट पे थ्योरीज भी है चलती है। रुक भी जाओ, आपको लगता है कि ये नई लव स्टोरी है टॉम हॉलैंड के साथ? तो नहीं भाई, नहीं। ग्वेन कैस ग्वेन ही बोलूंगा। ग्वेन है जो अपनी मार्वल उसे एक गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा पीटर पार्कर की जिंदगी के अंदर, बल्कि एक न्यू स्ट्रैटेजी के अंदर और दुखों का पहाड़ के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है टॉम हॉलैंड की पीटर पार्कर की जिंदगी के अंदर। यानी कि फिर से बर्बादी या नहीं है इसके बंदे के अंदर। इसकी किस्मत ही पनौती है। पहले टोनी स्टार्क चला गया, पहले उसके फ्रेंड चले गए, उसका प्यार चला गया, सब चले गए। अब पूरी दुनिया भूल के बेचारे को अकेला एक रेंटेड हाउस में रह रहा है। ऊपर से वहां पे ना भाड़ा देने की वो पैसे है ना कुछ, फटी हुई जिंदगी निकल रही है। अपने पीछे एक्सप्लेनेस भाई ने, यानी कि हमारे गुरुजी ने बोला था कि इस वाली फिल्म के अंदर स्पाइडरमैन 4 के अंदर ग्वेन नहीं मरेगी। मेरा सोचना थोड़ी अलग है। पीटर पार्कर का जो नाम है वो पनौती है, पनौती है, सच्ची में पनौती है। कभी भी कोई भी आता है उसकी जिंदगी में हर चीज बर्बाद करके जाती है। पीटर पार्कर को, ग्वेन को पीटर की जिंदगी के अंदर वापस लाया जाता है एक न्यू गर्लफ्रेंड के तौर पे। तो पीटर को वो खुशियां मिलेंगी जिसने एमजे ने जाने के बाद भी नहीं मिली, एमजे के आने के पहले भी नहीं मिली थी। वो पीटर पार्कर को खुशी मिल सकती है ग्वेन से। यानी कि अगर ग्वेन को पीटर पार्कर के पास दिया जाए एक गर्लफ्रेंड के रूप में, तो वापिस से छीना जाए मार्वल के द्वारा कि अब बेटा हम तो वापिस छीन रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमने दिया वो प्रोडक्ट वापिस छीन रहे हैं हम। उसके बाद उसे इतना ज्यादा ब्रोकन हो जाएगा कि उसे एवेंजर्स डूम्सडे के लिए तैयार किया जाएगा।
वो भी अपने आरडीजे के साथ लड़ने के लिए। तो अगर डॉक्टर डूम अपने आरडीजे, जिसका चेहरा आयरन मैन जैसा है, अगर ग्वेन को अपना मोहरा बना के अपने मैनिपुलेटिंग से पीटर पार्कर को यकीन दिला के कि मैं ही टोनी स्टार्क हूँ और मैं यूनिवर्स बचाना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरा साथ दो, इस तरह से उसे मैनिपुलेट करके अपने तरफ कर ले तो नेक्स्ट लेवल की स्टोरी बन जाएगी एवेंजर्स 2। क्या मैंने स्टोरी बता दी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू की? देखो, एक पीटर अकेला है, अभी बहुत ही ज्यादा टूटा हुआ है। वो एक रेंटेन हाउस में रह रहा है। वहां पे ना भाड़ा देने की उसकी औकात है, ना ही अच्छे से रहने की औकात है, ना खाने के वांदे है। सबके वांदे ही वांदे ही वांदे ही है। अगर इमोशनली और ज्यादा तोड़ा गया पीटर को, मैं एक नेक्स्ट लेवल थ्योरी बताता हूँ। अगर टोनी यानी कि अपने डॉक्टर डूम, उन्होंने अपना चेहरा दिखा दिया कि मैं वही हूँ जिसने एंड गेम में जो स्नैप किया था, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। अगर इसने वो चेहरा दिखा दिया कि भरोसा दिला दिया पीटर को कि अगर मैं ही हूँ तुम्हारा टोनी स्टार, तो एक लेवल की बात होगी कि टोनी के ऊपर भरोसा कर लेगा टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर स्पाइडर मैन, क्योंकि टॉम हॉलैंड सिर्फ आयरन मैन के ऊपर ही भरोसा करता है। समझ लो, एक फिल्म नहीं होने वाली ये स्पाइडर मैन मूवी यानी कि 4, ये मल्टीवर्स सागा का टर्निंग पॉइंट है, जहां पे ये कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट एवेंजर्स डूम्सडे से। समझ रहे हो, ये एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट करेंगी। तो क्या आपको लगता है जो ग्वेन स्टेसी है, उसे स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड की जिंदगी के अंदर आना चाहिए, या तो फिर मार्वल को वापस उसे अपने अंदर अपनी मार्वल की नेक्स्ट दूसरी मूवीज के अंदर डालना चाहिए? हाँ, कमेंट्स करके बताओ। अब ग्वेन टेसी स्पाइडरमैन के साथ अपनी जो स्कारलेट विच है वांडा, वो अपने अपने जो वो वंडर मैन कुछ मूवी आ रही है उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है स्कारलेट कुछ तो भी नाम है, वो फिर से भूल गया उसका नाम, उनके साथ अभी उनका रिलेशन चल रहा है। यानी कि सब मार्वल यही कह रहा है कि हम बेटा तुम्हारी जला के ही रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो फैंस, हम तुम्हारी गांडे जला के रहेंगे। समझ रहे हो, बूढ़े जलाने के लिए जय बैठे हुए ये मार्वल हमारे लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियोस उठाए, हमारे मीम्स बनाए और मुझे टैग करे इंस्टा यूट्यूब पे। टेल दिन टेक केयर, करीब एल3 ऑडियंस।